देखो बेटा, मैकेनिज्म ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है? काउंटर करंट मैकेनिज्म को ऐसे समझ लो सिंपल। अगर हम बताना चाहें कि दो फिल्ट्रेट दो स्ट्रक्चर में मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर से नीचे आ रहा है और दूसरा नीचे से ऊपर जा रहा है। काउंटर करंट क्या बोल रहे हैं? काउंटर करंट है ना, आ रहे हैं। असेंडिंग लिम और डिसेंडिंग लिम किसका है? लूप ऑफ हेनले का, है ना। लूप ऑफ हेनले में दो लिम्ब होते हैं, कौन कौन से? असेंडिंग और डिसेंडिंग। सविता तुम बहुत खुश लग रही हो। देख यार, ऐसा समझ लो पहले कि इसको स्ट्रेट बना लेते हैं कि अभी बहुत बनाने हैं, तुम लोग के जीवन में कुछ बचा नहीं है सिवाय इसके। यहां पे बनाना पड़ेगा, है ना। बन जाएगा। कौन सा सुंदर डायग्राम बना रहे हो? बस सिंपल डायग्राम। तो ये कौन सा या मान लेते ये इतना पीसीटी है, ठीक है, ये इतना पीसीटी है, यहां से यहां तक पीसीटी है, राइट। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है लूप ऑफ हेनले को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज द असेंडिंग लिम्ब। गरिमा दिमाग खराब हो गया है। दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब और ये क्या है? असेंडिंग लिम्ब है ना। तो इन दोनों में जो फ्लो होगा फिल्ट्रेट का एक दूसरे के क्या होगा? अपोजिट होगा। सविता, एक फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है, दूसरा फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है। ये हो गया काउंटर करंट, अपोजिट करंट है। किसका करंट यहां पर बात किया जा रहा है? फिल्ट्रेट का। एक लोअर डायरेक्शन में है और दूसरा अपर डायरेक्शन में है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? काउंटर करंट क्या है, किसे रहे हैं हम लोग? किसका यहां पे फ्लो का बात कर रहे हैं? जो फिल्ट्रेट है। और फिल्ट्रेट अपोजिट क्यों है? क्योंकि इसका और इसका जो अरेंजमेंट है एक दूसरे के अपोजिट है। एक लोअर डायरेक्शन में आ रहा है, दूसरा अपर डायरेक्शन में जा रहा है। जो लोअर डायरेक्शन में आ रहा है उसको क्या बोला? डिसेंडिंग लिम्ब। तो इसमें डिसेंडिंग फिल्ट्रेट हो सकता है, राइट। कॉर्टेक्स टू मेडुला साइड में मूव कर रहा है, इनर मेडुला। और दूसरी सिचुएशन क्या है? इनर मेडुला से कॉर्टेक्स साइड में मूव कर रहा है। क्लियर है? मैं लिख देता हूं, यहां पे कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है ना। ये क्या है? आउटर मेडुला, है ना। दिस इज द आउटर मेडुला और ये इनर मेडुला, सही है। तो यहां से यहां आ रहा है और यहां से ऊपर जा रहा है, ये काउंटर करंट हो गया। अब इसके पैरेलल ब्लड वेसल्स थी, इसी के पैरेलल ब्लड वेसल्स चल रही थी, जिसको क्या बोले थे? वासा रेक्टा, राइट। ओके, तो वासा रेक्टा बनाते हैं। तो वासा रेक्टा कैसे बन रही थी? इफरेंट आर्टियोल से कि अफरेंट आर्टियोल से? यस, अफरेंट आर्टियोल ब्लड लेकर आ रही है ना। और यहां से निकल रही थी ये वाली ब्लड वेसल, जिसको क्या बोले थे? इफरेंट आर्टियोल, है ना। ये इफरेंट आर्टियोल यहां पर आ रही है, इस तरह समझो। कहां आ रही है? डीसीटी के पास। और फिर ये डीसीटी से नीचे जा रही है। कहां से? डीसीटी से। इसके पैरेलल नीचे नहीं जा रही है, डीसीटी के पैरेलल नीचे जा रही है, ध्यान रखना। अब यहां पे करंट क्या है? ऊपर जा रहा है। और इसके बगल में करंट क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। करंट मतलब ब्लड का फ्लो यहां पर, और यहां पे फिल्ट्रेट का फ्लो ऊपर जा रहा है। क्लियर हुआ? अब ये इसके पैरेलल चल रहा है बेटा, और ये यहां पर आ जा रहा है, खत्म। वेनस में जाके वेनस सिस्टम में मिल जाएगा। कल पढ़े थे हम लोग, कोई दिक्कत अभी तक नहीं। तो अब यहां पे इसका और इसका पैरेलल देखिए, ये और ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट, पैरेलल बट अपोजिट। यहां पे फिल्ट्रेशन कहां जा रहा है? ब्लड का फ्लो ऊपर जा रहा है। आ गया समझ में? ये दोनों एक दूसरे के काउंटर करंट है, ये दोनों एक दूसरे के काउंटर करंट है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत अभी तक नहीं? वेरी गुड। तो यहां पे फ्लो हम बना लेते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि जो हमारा किडनी है वो 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेट फिल्ट्रेट प्रोड्यूस कर सकता है। 4 गुना ज्यादा लिखा है ना, 4x नॉर्मल से। ये कर सकता है अंडर सर्टेन कंडीशन। और सर्टेन कंडीशन क्या? एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाए, डायरिया हो जाए, पानी का शरीर में कमी हो जाए, किसी भी वजह से,
उस सिचुएशन में बॉडी का क्या करे, बॉडी का कंडीशन है ना कि ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना है एनी हाउ, और ये काम कौन कर रहा है, किडनी कर रही है। तो यहां पे ऑस्मोलरिटी कितनी बता रहा है भाई, यहां बता रहा है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और नीचे यहां पर कितना बता दे रहा भाई 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। इसके कंपेयर में यहां पर हाइपर ऑस्मोलरिटी है, हाइपर ऑस्मोलरिटी किस एरिया में दिख रही है, इनर मेडुला में, और इसके कंपेयर में हाइपो ऑस्मोलरिटी कहां दिख रही है, कॉर्टेक्स में। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ओके। देखिए भाई अब जब फिल्ट्रेट यहां से इस पॉइंट पर पहुंचता है पीसीटी पे, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पीसीटी में 70 to 80% वाटर, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और नियरली ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड। कौन से एरिया में, पीसीटी के एरिया में। पीसीटी के एरिया में ही मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्यों हो जाता है, क्योंकि यहां पर माइक्रोवेलाई यानी ब्रश वाटर मौजूद होता है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, वो एक्टिव हो पैसिव हो इस पे बहस नहीं है, बट एब्जॉर्प्शन हो जाता है, सही है। अब नीचे की तरफ जैसे मूवमेंट होगा फिल्ट्रेट का, किसका, फिल्ट्रेट का, तो अब ये वाला एरिया जो है दिस इज द परमिएबल टू वाटर बट इट इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन सा, इसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो ये एरिया जो है इट इज मोर परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। उधर समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या बोल रहे हैं, यहां पर पानी अवशोषित हो सकता है लेकिन क्या अवशोषित नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पानी की जब यहां कमी होगी तो फिल्ट्रेट क्या होगा, हाईली कंसंट्रेटेड होगा, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, फिर 400, फिर 600, फिर 1200 पहुंच जा रहा है। यानी जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो इस एरिया में क्या हो रहा है, वाटर की मात्रा कम हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बढ़ नहीं रही है, उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, वो उतना ही है, लेकिन वाटर की मात्रा आप एक साइड से क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। सनी समझ में आ रहा है बेटा, किसी को कोई दिक्कत। तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा जो है वो अपनी नॉर्मल बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि ये मात्रा बढ़ रही है, बट वाटर की मात्रा घटाने से इस एरिया का ऑस्मोलरिटी क्या हो गया, बढ़ गया। कोई दिक्कत अभी तक नहीं। अब यहां से ऊपर जाइए, यहां पर रिवर्स कंडीशन, किस जगह पे, इस जगह पे। अब यहां पर ये मोर परमिएबल टू वाटर एंड लेस परमिएबल और इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, बट हियर इट इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इम्परमिएबल टू वाटर। यहां तक आते आते यूरिन क्या हो गया, हाईली कंसंट्रेटेड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस साइड में आते हैं, ऊपर जब जा रहा है ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो अब यहां पर रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, तो वाटर की मात्रा वही है, मतलब सारा वाटर तो यहां एब्जॉर्ब नहीं हुआ, कुछ ना कुछ वाटर तो यहां आया होगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा जब कम हुई तो अब यहां पर जो कंसंट्रेट है वो वापस किस रेंज में जा रहा है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। भाई 1200 से 600, 800, 600, 400 और ऊपर पहुंचते पहुंचते फिर से क्या हो गया, 300। ठीक है, 200 तक चला जा रहा है, हम 300 और 1200 का भी रेंज लेके चल रहे हैं। कोई दिक्कत अभी तक किसी को, एकदम समझ में आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो बोल देना कि सर यहां फिर से एक्सप्लेन कीजिए। नाउ अब इस एरिया में आओ, यहां पर इधर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इज हाईली परमिएबल टू वाटर एंड इट रीअब्सॉर्ब व्हाट, वाटर। तो जब ये वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बढ़ेगी नहीं, वाटर की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। वाटर की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा अपनी जगह है। दोबारा बोल रहा हूं, यहां पर पहुंचते पहुंचते जो आपका नेफ्रिक फिल्ट्रेट था उसकी वैल्यू चली गई है लगभग 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, अब ये यहां से जब नीचे आ रहा है तो नीचे आते साथ फिर से क्या हो रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जा रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में बढ़ रहा है। वाटर जब एब्जॉर्ब होगा तो जाहिर सी बात है वाटर की मात्रा क्या होगी, कम होगी, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा ऐसा नहीं हो कि बढ़ रही है, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा वही हो रही है ना। तो ये एरिया यहां पर फिर से लगभग कितना पहुंच जा रहा है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर।
कि ऐसा समझो, आकांक्षा और बाकी सभी लोग, ये है वाटर, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 लीटर वाटर लिया है, 1 लीटर वाटर है ना। इसमें हमने क्या किया है, मान लीजिए 50 ग्राम सॉल्ट डाल दिया, NaCl, कितना, 50 ग्राम। और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सोल्यूशन जो है अभी आइसोटोनिक कंडीशन में है। किस कंडीशन में, आइसोटोनिक कंडीशन में है। मतलब सॉल्ट और वाटर की मात्रा लगभग इक्वल है। कितनी है, लगभग इक्वल है। सेकेंड सिचुएशन अब देखिए, ये नंबर 1 सिचुएशन। नंबर 2 सिचुएशन पे आते हैं। नंबर 2 सिचुएशन पे क्या होता है कि इस पॉइंट पे, यानी कि यहां पर हम क्या करते हैं, वाटर की मात्रा को 1 लीटर के बजाय 200 मिलीलीटर पे ले जाते हैं। कितना, 200 मिलीलीटर पे। और सॉल्ट की मात्रा को ना बढ़ा रहे ना घटा रहे, उतना ही रख रहे हैं। कितना, 50 ग्राम, है ना, 50 ग्राम NaCl। तो अब यहां पर ये एरिया जो है, दिस इज हाईली कंसंट्रेटेड हो गया। ये क्या हो गया, हाईली, क्या हो गया, हाईली कंसंट्रेटेड। वही चीज यहां पर हो रही है कि जो सॉल्ट आ रहा है, सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, इसमें एब्जॉर्प्शन किसका हो गया, पानी का। तो अगर 1 लीटर पानी आ रहा होगा तो 800 ml पानी क्या हो गया, यहां पर एब्जॉर्ब हो गया। हमने इसकी मात्रा में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, उसकी मात्रा उतनी ही थी। लेकिन इन दोनों कंपेयर में अब ये पानी ज्यादा नमकीन होगा, कम नमकीन हो जाएगा, ज्यादा नमकीन हो जाएगा। यहां पे बीच का था, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, ज्यादा नमकीन हो जाएगा। अब दूसरा सिचुएशन देखो, यानी कि इस जगह पे पहुंच रहे हैं, नंबर 3 कंडीशन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पानी उतना ही है, 200 ml, है ना। सॉल्ट की मात्रा हम घटा कर लेकर आ जाते हैं 10 ग्राम के आसपास। यानी कि यहां पे रीअब्जॉर्प्शन किसका हुआ, सॉल्ट का हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स का, पानी का अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। तो अब ये कंडीशन कौन सी हो गई, डाइल्यूटेड हो गई। समझ में आ रही बात, उधर कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब इस जगह पर देखो, 4th कंडीशन, ठीक है। 4th कंडीशन में हमारे पास पानी कितना था, 200 ml। फिर से यहां पे किसका एब्जॉर्प्शन हुआ, पानी का हुआ। तो पानी का जब एब्जॉर्प्शन हुआ तो यहां पे अब पानी आपके पास जो बच रहा है, मान लीजिए केवल 10 ml, और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 ग्राम। तो फिर से ये क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। पॉइंट इज क्लियर सभी को, यहां तक समझ में आया।